दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस समय देश में एक फिल्म आई है जिसका नाम धुरंधर है, जो रुपहले पर्दे पर धूम मचा रही है। इसमें अक्षय खन्ना की बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है। वहीं बहुत सारे लोग रणवीर सिंह को भी नोटिस कर रहे हैं, रणवीर सिंह के किरदार को भी लोग सराह रहे हैं। लेकिन इस बीच रणवीर सिंह ने एक ऐसी हरकत कर दी जिसके बाद उन्हीं के फैंस उनकी निंदा करने लगे हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी रणवीर सिंह को किसी मुद्दे पर बोलते हुए देखा है? डॉलर के मुकाबले रुपया पतला हो रहा है। क्या कभी आपने रणवीर सिंह को कोई ट्वीट करते हुए देखा है, कोई वीडियो बनाते हुए देखा है, सरकार से सवाल पूछते हुए देखा है? रणवीर सिंह ही क्यों, कोई भी बॉलीवुड एक्टर, क्या कभी उसने रुपया पतला होने पर, कमजोर होने पर सरकार से सवाल पूछा कि डॉलर के मुकाबले रुपया क्यों गिर रहा है? जब यूपीए की सरकार थी, जब रुपया कमजोर होता था, तो बॉलीवुड के तमाम महानायक इसको लेकर ट्वीट करते थे, सरकार से सवाल पूछते थे। इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। लेकिन आज हालत ये हो गई है कि कोई भी बॉलीवुड एक्टर सरकार से सवाल करने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है। बॉलीवुड के सारे धुरंधर एक्टर सरकार के सामने सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच बॉलीवुड के एक्टर रणवीर सिंह का एक वीडियो बहुत ज्यादा चर्चा में है। दोस्तों, बिना देर के सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। रणवीर सिंह से किसी ने ऐसी उम्मीद नहीं थी कि रणवीर सिंह इस हद तक गिर जाएंगे। पहले वीडियो देखिए। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह। आरएसएस को 100 वर्ष पूरे करने पर मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। पिछले 100 सालों से संघ ने देश की सेवा में जो योगदान दिया है, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। मेरी कामना है कि आने वाले साल भी इसी तरह सम्मान और प्रेरणा से भरे रहें। पिछले 100 सालों से संघ ने देश की सेवा में जो योगदान दिया है, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। तो इस वीडियो में रणवीर सिंह आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि रणवीर सिंह को आरएसएस की क्यों तारीफ करनी पड़ रही है? आरएसएस के बारे में, आरएसएस के इतिहास के बारे में रणवीर सिंह को कोई जानकारी है भी या नहीं? दोस्तों, आपको बता दें, आरएसएस के इस वर्ष 100 साल पूरा हो गए और कहा जा रहा है कि सरकार में बैठे लोगों ने बॉलीवुड के एक्टरों को ये टास्क दिया है, ये असाइनमेंट दिया है कि आप लोग इस पर वीडियो बनाओ। हालांकि बहुत सारे एक्टरों ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर बधाई, शुभकामना दिया। न सिर्फ बधाई दिया, बल्कि कहा कि देश की आज़ादी में इनका जो योगदान है, क्या योगदान है आरएसएस का, देश की आज़ादी में क्या योगदान है? क्या कोई बताएगा आरएसएस के कितने स्वयंसेवकों ने देश की आज़ादी में कुर्बानी दी? एक वीर सावरकर हैं जिन्हें माफ़ी वीर भी कहा जाता है। इन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी। इनका जो पहला काल था वो तो ठीक ठाक था, उसके बाद अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगकर चुप हो गए, पेंशन लेते रहे। हालांकि बहुत सारे लोग रणवीर सिंह के लिए सहानुभूति भी प्रकट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग शेरो शायरी अंदाज में भी जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। लोग कह रहे हैं कि ये जो बातें रणवीर सिंह ने कही है वो मजबूरी में कही है, लेकिन इतनी भी क्या मजबूरी कि सरकार के सामने ही सरेंडर कर देना, किसी विशेष पार्टी के सामने ही सरेंडर कर देना। लोग कह रहे हैं कि रणवीर सिंह को आरएसएस के बारे में ऐसा बोलने से पहले थोड़ा अध्ययन करना चाहिए, उसके इतिहास के बारे में पढ़ना चाहिए। एक लेखक हैं धीरेन्द्र के झा। धीरेन्द्र के झा जी ने आरएसएस के बारे में अपना जो विचार रखा है, कहा जा रहा है अगर वही सुन लेते तो ऐसी बातें रणवीर सिंह नहीं करते। धीरेन्द्र झा कहते हैं आरएसएस 100 सालों में जरा भी नहीं बदली। ये आज भी एक ब्राह्मणवादी वर्चस्व वाले हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए काम कर रही है, जिसमें अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की सोच शामिल है। धीरेन्द्र के झा कि इन बातों से आप लोग कितने सहमत हैं? क्या झा साहब जो बात कह रहे हैं वो आपको दिख नहीं रहा है? क्या देश में आजकल जो माहौल है, क्या झा जी के विचारों में वो दिख नहीं रहा है आपको?
दोस्तों आज देश में जो माहौल है, झा जी ने जो बयान दिया, जो विचार रखे, वो दिख रहा है साफ तौर से। सिर्फ धीरेन्द्र के झा नहीं बल्कि सोशल मीडिया के एक इन्फ्लुएंसर हैं, काफ़ी मुखर होकर हर मुद्दों पर बोलते हैं। नाम है क्रांति कुमार। जैसा नाम वैसा काम है कहा जा रहा है। ये लिखते हैं कि आरएसएस का जन्म 1925 में हुआ। आरएसएस ने कभी स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। आरएसएस ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ कभी एक शब्द नहीं बोला। उसी तरह जैसे मुगल साम्राज्य में तुलसी गोस्वामी ने मुगलों के खिलाफ एक शब्द नहीं लिखा, केवल पिछड़ी जातियों को अपमानित कर अपनी भड़ास निकाली, इसी तरह आरएसएस ने भी केवल गांधी और अंबेडकर के खिलाफ आग उगल कर अपनी भड़ास निकाली। कई नामचीन इतिहासकारों के अनुसार स्वतंत्रता आंदोलन के समय आरएसएस ब्रिटिश प्रोपेगेंडा का अभिन्न हिस्सा था। तो ये क्रांति कुमार ने लिखा है। आप जाकर सोशल मीडिया पर एक्स पर चेक कर सकते हैं। ये इनका रिएक्शन है। धीरेन्द्र के झा जी को सुना आपने, क्रांति कुमार जी के बयान को सुना आपने, और एक तरफ है रणवीर सिंह। कहा जा रहा है जो कुछ रणवीर सिंह ने बोला है वो स्क्रिप्टेड है, और रणवीर सिंह से इस तरह की उम्मीद किसी ने नहीं की थी, क्योंकि रणवीर सिंह जब महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर नहीं बोल रहे हैं तो उनको इस तरह से किसी संगठन की तारीफ करने का कोई अधिकार नहीं है। खासतौर से वो संगठन जो एक एनजीओ है, रजिस्टर भी नहीं है। दोस्तों क्या आपको मालूम है आरएसएस जो संगठन है वो कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं है। सोचिए, एक ऐसा संगठन चल रहा है जो कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं है। उसका आलीशान महल है दिल्ली में और उसके लाखों करोड़ों कार्यकर्ता हैं। पैसे इनके पास कहाँ से आ रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और देखिए आजकल आरएसएस की तारीफ इसलिए हो रही है क्योंकि प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से आरएसएस की तारीफ करते हैं, संसद में आरएसएस की तारीफ करते हैं। मोदी शाह लगातार आरएसएस की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि हम लोग संघी हैं, हम लोग आरएसएस वाले हैं, बताओ आरएसएस से क्या दिक्कत है। तो जब सरकार इस तरीके से एक संगठन को प्रमोट कर रही है तो जाहिर तौर पर रणवीर सिंह जैसे लोग भी उसके लपेटे में आएंगे। और रणवीर सिंह को दीपिका पादुकोण से सीखना चाहिए जो उनकी पत्नी है। दोस्तों याद होगा एक फिल्म आई थी छपाक दीपिका पादुकोण की, वो जेएनयू चली गई थी प्रमोशन के लिए। उसके बाद उनकी फिल्म का भक्तों ने बायकॉट कर दिया था। लेकिन रणवीर सिंह की ऐसी क्या मजबूरी है कि उन्हें आरएसएस की तारीफ करनी पड़ी। वो आरएसएस जिसने कहा जा रहा है कि आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, अंग्रेज़ों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। अक्षय खन्ना से भी इनको सीखना चाहिए कि अक्षय खन्ना को नहीं दिया गया होगा ये स्क्रिप्ट कि अक्षय जी ज़रा बोल दिए, क्योंकि धुरंधर फिल्म में सबसे ज़्यादा अगर किसी की तारीफ हो रही है तो वो अक्षय खन्ना है। अक्षय खन्ना अपना काम करते हैं, काम से काम रखते हैं और उसके बाद वो अपने घर चले जाते हैं, आराम से रहते हैं। कोई इंटरव्यू, कोई शोर शराबा नहीं। इतनी ज़्यादा इस समय तारीफ हो रही है कि जो मीडिया वाले हैं उनके पीछे पागल हैं उनका इंटरव्यू लेने के लिए। लेकिन अक्षय खन्ना किसी को कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई काम बोलता, हमने काम किया, हमें काम दिया गया, बस, बाकी हमें कुछ भी इस पर टिप्पणी नहीं करनी। तो रणवीर सिंह ने आरएसएस के बारे में जो कुछ बोला, इससे उनके फैंस भी हैरान हैं। सोशल मीडिया पर उनके फैंस भी ये कह रहे हैं कि धुरंधर एक्टर ने सरकार के सामने सरेंडर कर दिया। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। क्या आपको ऐसी उम्मीद थी कि रणवीर सिंह आरएसएस की तारीफ करेंगे, वो संगठन जिसने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा ही नहीं लिया? और रणवीर सिंह की आखिर मजबूरी क्या थी? क्या मजबूरी थी या फिर उनको प्रेशर देकर बुलवाया गया? राय दीजिएगा। धन्यवाद।